मुख्तार अंसारी की मौत पर उसके परिवार और पूरे विपक्ष की तरफ से यह कहा जा रहा है कि यह मौत नहीं है बल्कि हत्या है। जांच के आदेश दे दिए गए हैं, रिपोर्ट का इंतजार सबको रहेगा। अतीक अहमद की भी जब हत्या की गई थी तो विपक्ष ने कानून व्यवस्था पर ही सवाल उठाए थे, लेकिन अगर हम पिछले कुछ वर्षों के उत्तर प्रदेश सरकार के कार्यकाल को देखें तो अपराधियों को साफ साफ संदेश देने का प्रयास दिखता है। भारतीय जनता पार्टी माफियाओं को वहां पहुंचाती है जहां के वे हकदार होते हैं। आज पलायन होता है प्रदेश से, देश से और अपराधी और माफियाओं का। इन तस्वीरों को देखकर उत्तर प्रदेश का हर बदमाश खौफ में है, हर डकैत डरा हुआ है, हर अपराधी में एनकाउंटर के नाम की दहशत है। ये कानून व्यवस्था का योगी मॉडल है, जहां अपराधियों का एनकाउंटर, अपराधियों का सरेंडर, बलवाइयों पर लगाम, बुलडोजर का एक्शन, रोमियो पर बंदिश, दंगों पर अंकुश, क्राइम पर हर एक कार्रवाई एक खास अंदाज में चल रही है। चारों लड़की मर जाएगी सर। अरे नहीं छोड़ कोई भी नहीं है, कमाना आना ऐसे कमाएगा बस भाई, यही लिया इधर कोई गाड़ी आ बस वहीं रोक दे। 7 साल पहले योगी आदित्यनाथ ने जब सत्ता संभाली थी तो उन्होंने शपथ के बाद सबसे पहले उत्तर प्रदेश में बदमाशों की लिस्ट तैयार करवाई। सरकार और पुलिस का मानना था कि इन पर नकेल कस दी गई तो उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध की जड़ें लगभग खत्म हो जाएंगी। तब 34 अपराधियों, सबसे पहले नंबर पर मुख्तार अंसारी, उसके बाद अतीक अहमद, फिर बबलू श्रीवास्तव, ब्रजेश कुमार सिंह, सुभाष ठाकुर, सुंदर भाटी, अनिल दुजाना, अनिल भाटी, अमित कसाना, बच्चा पासी, लल्लू यादव, रुस्तम, खान मुबारक जैसे अपराधी थे। 34 अपराधियों के लिस्ट में 2 कुख्यात माफिया डॉन की कहानी का दी एंड हो चुका है, बाकी सब सलाखों के पीछे हैं। कभी उत्तर प्रदेश में कहा जाता था कि अपराधी चाहे बाहर हो या अंदर, उनका गैंग और उनका धंधा चलता रहता था। जेल के अंदर से ही उगाही और वसूली का कारोबार चलता था। जेल में रहने के बावजूद यूपी के गैंगस्टर का अपने गैंग पर पूरा दबदबा रहता, जो चाहते जेल में रहते हुए करवा लेते। लेकिन अब माहौल बदल गया है। जब मुख्तार अंसारी पंजाब से उत्तर प्रदेश लाए गए थे तब भी वहां पर बहुत ज्यादा उनकी रुग्ण अवस्था थी उनकी, और बड़े बड़े अधिवक्ताओं ने माननीय न्यायालय को भी अवगत कराया था कि मुख्तार अंसारी की तबीयत अच्छी नहीं है बल्कि बहुत खराब है और उन्हें निरंतर मेडिकल चिकित्सा की और इंटरवेंशन की जरूरत है। ये अब दुर्भाग्यपूर्ण है कि बावजूद सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा के मुख्तार अंसारी को दिल का दौरा पड़ा, जैसा कि बताया जाता है, और उससे उनकी मृत्यु हो गई। यूपी के तमाम खूंखार अपराधियों के संगठित अपराध को खत्म करने के लिए 2017 में यूपी पुलिस को ऑपरेशन क्लीन शुरू हुआ। फेज 1 में अपराधियों को जेल में डालना और एनकाउंटर करना था। दूसरे फेज में अपराधियों को आर्थिक रूप से कमजोर करना था। यूपी के जितने भी बड़े अपराधी थे उन सब की संपत्ति, बैंक बैलेंस, अवैध कारोबार, सबको खंगालने का काम शुरू हुआ। 25 मार्च 2022 से 13 अप्रैल 2023 तक माफियाओं की 1888 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त और ध्वस्त की गई। तीसरे फेज में अपराधियों के हथियारों को सीज करने की कार्रवाई शुरू हुई। योगी मॉडल तब और ज्यादा सुपरहिट हो गया जब मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और बिहार में अपराधियों के घर पर बुलडोजर वाली कार्रवाई शुरू हुई। बुलडोजर बाबा का नाम अलग अलग राज्यों में गूंजने लगा। हम लोगों का एक बहुत स्पष्ट संदेश है, हम सुरक्षा सबको देंगे, योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के सबको देंगे, लेकिन अगर किसी ने किसी गरीब की संपत्ति पर कब्जा किया, किसी गरीब और निरीह और किसी व्यापारी को प्रताड़ित किया, तो फिर सार्वजनिक संपत्ति को कोई कब्जा करेगा तो प्रदेश सरकार का भी बुलडोजर हमेशा खड़ा रहता है। उत्तर प्रदेश में अपराध का बोलबाला इसलिए हमेशा रहा क्योंकि यहाँ पर समय समय पर गैंगस्टर पैदा होते रहे, उन्हें राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा और कानून को धोखा देकर वो अपराध के ग्राफ को बढ़ाते रहे। लेकिन यूपी में योगी ने तस्वीर बदल दी। देश का राजनीतिक इतिहास गवाह रहा है कि माफियाओं, डॉन और अपराधियों का इस्तेमाल राजनीतिक पार्टियों ने खूब किया है। अभी भी विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि
हत्या की गई है मुख्तार अंसारी की, आरोप राजनीतिक रहे हैं उस पर और प्रायोजित रहे हैं। राजनीति अभी भी भरपूर हो रही है। बाहुबली मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। गाजीपुर में सुपुर्द खाक किया गया, लेकिन मुख्तार को लेकर राजनीति खत्म नहीं हो रही। उनकी मृत्यु के बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश में सब में दफा 44 लगा दी गई। फ्लैग मार्च हो रहा है, पुलिस का, पीएसी का, सीआरपी का। अगर गवर्नमेंट के सामान्य मौत पर कभी जनता में आक्रोश होता है? कभी नहीं होता। बीमार होकर कोई मर जाए। अगर आक्रोश है और सरकार महसूस कर रही है या सरकार के अंदर डर है, चोर है, इसीलिए तो सारी तैयारी की जा रही है। जैसे ही यूपी की बांदा जेल से मुख्तार अंसारी की मौत की खबर आती है, सिर्फ यूपी में ही नहीं देश भर में सियासी हड़कंप मच जाता है, क्योंकि मुख्तार अंसारी माफिया डॉन होने के साथ साथ 5 बार का विधायक भी रह चुका था। मुख्तार अंसारी की मौत पर सवाल उठाने वालों में कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हो गए। उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ होते हैं, जिसको लगे उसको गोली से भून दिया जाते हैं और एक धब्बा लगाए जाते हैं। कोई क्रिमिनल होते हैं, कोई भागने की कोशिश की वगैरह वगैरह बहाना बनाते हुए उत्तर प्रदेश में एक दहशत की महल पैदा होते हैं। हम सब जानते हैं, क्योंकि जेल खाना के अंदर जब पुलिस हिरासत में रहते हैं तब भी लोगों को गोली से भून दिया जाते हैं। ये हिंदुस्तान में और कहीं नहीं है, जो उत्तर प्रदेश में है। अगर कोई हथकड़ी में 2 प्रिजनर्स हैं और उनको पुलिस के सामने उनको गोली चला दी जाती है, और अगर कोई वहां के मुख्यमंत्री के बारे में कुछ फेसबुक पे अनाप शनाप बकले, तो 48 घंटे में आप पहुंच जाते उसको। ये क्या हो रहा है? ये कैसे हो रहा है? रूल ऑफ लॉ से देश यूपी चलना चाहिए, रूल ऑफ गन से नहीं चलना चाहिए। इससे संविधान के ताल्लुक से, कोर्ट्स के ताल्लुक से जो इकबाल होता है ना, उस इकबाल को बरकरार रखना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता मुख्तार अंसारी की मौत में साजिश के आरोपों को राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। कुछ लोगों की आदत सी बन गई है कि इस तरह के किसी भी मुद्दे को, चाहे कितना भी संवेदनशील मुद्दा हो, उसका इमोशनल एक्सप्लॉइटेशन करो। और उस इमोशनल एक्सप्लॉइटेशन के पीछे उनकी मकसद और मंशा होती है कि देश के सौहार्द के माहौल को, देश के समावेशी माहौल को कैसे जो है उस पर सांप्रदायिक तड़का लगाओ। और उस सांप्रदायिक तड़का लगाने के पीछे उनकी पूरी मंशा होती है कि उस पर राजनीतिक रोटियां सेको। अगर किसी को ट्वीट करने का मतलब वोट है और तुष्टीकरण है, तो यह ठीक नहीं है। और हमेशा वह लोग किसी संवेदना से राजनीति नहीं करते हैं, वह हमेशा वो लोग राजनीति करते हैं वोट के लिए और तुष्टीकरण की नीति के तहत। 19 सालों से अलग अलग जेलों में बंद मुख्तार अंसारी पर हत्या के प्रयास, धमकी, धोखाधड़ी समेत कुल 65 केस दर्ज थे। मुख्तार की मौत के बाद उसकी माफियागिरी का भी अंत हो गया, लेकिन राजनीति जिंदा है।